नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, आज का जो विषय है वो है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय कि व्यक्ति के जीवन में जो है 5 प्रकार के जो मुख्यतः कलेश किसी न किसी रूप से आ जाते हैं और वो व्यक्ति को पतन के मार्ग पे ले जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सविनय निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और प्रेम से बोलो जय श्री हरिद्रा गणेश, जय मां पंच परमेश्वरी, मां बगला मुखी की सदा ही जय हो। ये 5 कलेश कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला कलेश होता है कि व्यक्ति अच्छा खासा कमाता खाता रहता है, लेकिन क्या है कि उसके संग या उसके परिवार में किसी व्यक्ति को बीमारी लग जाना। वो ऐसी बीमारी कि शुरुआत में पता ना चलना, फिर धीरे धीरे फिर डॉक्टर ने उसको क्लियर कर दिया कि भाई ये बीमारी है, आपके लंबे समय तक की बीमारी है, इसमें आपको ये दवा लेती चलेगी। यानी कि एक कमाई का बड़ा हिस्सा बीमारी में जाना। अब क्या हुआ कि बीमारी के संग संग क्या हुआ कि भाई जब वो बीमारी के खर्चे बढ़े तो व्यक्ति ने कर्ज ले लिया, या किसी भी कारणवश लड़की की शादी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर मकान के लिए व्यक्ति ने कर्ज ले लिया, या अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई तो कर्ज ले लिया। अब वो क्या है कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा कर्ज में जा रहा है। बात करते हैं आगे का तीसरा जो कलेश है वो तीसरी जो पनौती है, तीसरा जो कलेश है वो है कोर्ट केस। ना चाहते हुए भी आपसी विवाद हो गया, या कोर्ट कचहरी हो गया, या तलाक का मुकदमा हो गया, या कोई भी प्रकार का कोर्ट केस लग गया। और यह आप जानते हो कि भाई जो अदालत होती है उसकी एक एक ईंट पैसा मांगती है आपसे। उसके आगे का जो चौथा कलेश है, ना चाहते हुए आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आपके संग क्या हो रहा है। रात में अजीब सा डर लगना, घर के अंदर बड़ा अजीब सा होना, फालतू का कलेश होना, ठीक है, आपसी मनमुटाव होना, ठीक है, और किसी भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा का आपके संग दिक्कत खड़ी होना। जब भी आप कोई काम करते हो कोई ना कोई बाधा आना, ठीक है, अचानक कभी कभी चोट चपेट लगना, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से तंत्र बाधा का प्रकोप होता है व्यक्ति के संग में, कि अगर कोई अपना मिलने जुलने वाला होता है या किसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा जब हमारे संग जुड़ जाती है। पांचवा जो कलेश है वो ये कलेश है भाई कि आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, परिवार को देख रहे हो, ना चाहते हुए भी आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके नातेदार, ठीक है, आपके परिवारी, ठीक है, आपसे जलने लगे, आपसे शत्रुता भाव रखने लगे। तो ये 5 कलेश में से 2-3 कलेश तो हर व्यक्ति के जीवन में लगे रहता है, लेकिन माँ बगला मुखी पंच परमेश्वरी के आशीर्वाद से इन कलेशों को कैसे खत्म किया जाए कि जीवन को सरल और सुगम बनाया जाए। तो आज अगर हम 5 कलेश की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे पहले कलेश की, यानी जिसका नाम है बीमारी। देखिए, बीमारी आने के लाइफ के अंदर कई कारण हो सकते हैं आपके। सबसे पहले चलते हैं वास्तु को लेकर। अगर आपकी जहां भी आप फ्लैट में रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, अगर आपके घर पे सूर्य देव की रोशनी नहीं पड़ती, सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक घर तक उनकी घर के अंदर तक किरणें नहीं आती हैं, तो वहां पर क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया, भले ही आप अपना घर बहुत साफ रखते हो, ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो व्यक्ति के सांस के अंदर से सांस लेने जो लेते हैं तो वो फेफड़ों के अंदर जाके और ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स का बहुत बड़ा काम करते हैं। अब इससे लंबी बीमारी लगती है, जैसे मान लिया सांस की बीमारी हो गई, फेफड़ों की बीमारी हो गई, ठीक है, हड्डियों से संबंधित बीमारी हो गई, ब्लड से संबंधित बीमारी हो गई। पहला तो ये वास्तु का कारण। दूसरा कारण क्या है कि पूरब और उत्तर का जो कोना होता है जिसको ईशान कोण बोलते हैं, यानी कि उस कोने पे अगर गंदगी है या अगर लैट्रिन बनी हुई है, ठीक है, तो यकीन मानिएगा अगर वहां शौचालय है तो उस परिवार के अंदर व्यक्ति को लंबी बीमारी लगती है, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, जैसे आपका अस्थमा हो गया, ठीक है, जैसे आपका कई चीजें जुड़ जाती हैं जो लंबी होती हैं।
और कभी-कभी तो ऐसा ब्रेन हैमरेज हो गया कि ऐसा देखा गया है कि अगर ये कोना सही नहीं है और अगर व्यक्ति की कुंडली बिल्कुल साफ है, बीमारी के योग नहीं है, तब भी कहीं न कहीं से उस घर में दवाएँ चलती ही रहती हैं। इसके संग-संग क्या है कि अगर पूरब और दक्षिण का कोना, जिसको अग्निकोण बोलते हैं, कि अगर अग्निकोण सही नहीं होता है जिस घर का, वहां पर पानी से संबंधित चीजें या गंदगी ज्यादा होती है, रसोई नहीं होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति चाहे दूध पिए उस रसोई का, ठीक है, उस घर की रसोई का दूध पिए, खाना खाए, कितने भी पौष्टिक आहार खाए, वो कभी भी उसकी बॉडी जो है संपूर्ण रूप से सही नहीं हो सकती। और ऐसे परिवार के अंदर, ऐसे घर के अंदर क्या महिलाओं के संग में जो है भाई बीमारी जुड़ी रहती है। इसके संग संग क्या है कि अगर दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका नृतत्र कोण। अगर ये कोना बहुत ज्यादा खल्ले में है तो व्यक्ति के संग में अचानक, जैसे मिर्गी के दौड़े पड़ना, अचानक ही लकवा जैसी शिकायत होना, ये सब चीजें होती हैं, ये होती हैं वास्तु से। अब बात करते हैं कि बीमारी का दूसरा कारण क्या है, कि अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर लगन, जो शरीर का स्वामी होता है, अगर वो कमजोर है, या उस पे शनिदेव महाराज की, राहु देव की, केतु देव की, ठीक है, दृष्टि है, कभी कभी मंगल और सूर्य की दृष्टि भी गड़बड़ कर देती है, ठीक है, तो तब भी व्यक्ति आजीवन, जरा सा भी हवा बदली, मौसम बदला, बीमार हो गया वो। या व्यक्ति की कुंडली में छठे घर की अगर महादशा है, ठीक है, छठे घर की महादशा चल रही है, तब भी व्यक्ति लंबी बीमारी उसके संग जुड़ जाती है। एकादश भाव की भी महादशा अगर चलती है तो व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। पराक्रम भाव में भी व्यक्ति के संग छोटी मोटी बीमारी देखी गई है। और कहीं अगर मान लिया छठे घर की महादशा में अष्टम का अंतर, या आपका एकादश भाव का अंतर, या जो 12वां भाव होता है व्यय स्थान, उसका अंतर अगर आ जाता है, तो व्यक्ति एकदम, आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि भैया कल तक तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन दोपहर बाद में क्या हुआ, एकदम उनकी तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल में लेके गए, डॉक्टर ने उनको आईसीयू में भर्ती कर लिया, ऑक्सीजन लग गई, ठीक है ना। तो ये जो कुछ क्षेत्र हैं, छठा घर, 8वां घर, एकादश भाव, द्वादश भाव और पराक्रम भाव, अगर कुंडली में इनकी महादशा चल रही है या लगन कमजोर है, तब भी व्यक्ति बीमारी की ग्रसित में आ जाता है। इसके संग संग क्या है कि अगर व्यक्ति के संग घर के जो पितृ होते हैं, अगर वो नाराज हो जाते हैं, या उनकी सही मुक्ति नहीं हो पाती है, या उन पितरों को मतलब कोई तंत्र क्रिया के माध्यम से, कॉल पे, वचन पे, लाख पे अगर उनको बांध देता, रोक देता है, तो घर के अंदर बीमारियां घुसती ही घुसती हैं। इसके संग संग क्या है कि अगर घर के जो हमारे कुल देवी देवता है, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, तब भी घर के अंदर बीमारियां घुसती ही घुसती हैं। इसके संग संग जो लोग रात को बहुत बेफालतू, अगर उनको कोई काम नहीं है, बेफालतू वो मोबाइल देख रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक है, उनके काम की चीज नहीं है, मनोरंजन की देख रहे हैं, तब भी वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं और फिर उनके संग में बीमारियां घुस जाती हैं। जो लोग सवेरे जल्दी नहीं उठते, उनके संग भी बीमारियां घुस जाती हैं। जो लोग ज्यादा वासी भोजन या ज्यादा रखा हुआ भोजन, जैसे मान लिया फास्ट फूड है, अगर आप जो है बर्गर खा रहे हो, ठीक है, तो मालूम है ब्रेड कब की बनी हुई है, ठीक है, तो जितना भी बासी भोजन खाते हैं, तब भी व्यक्ति बीमारी अपनी तरफ लेके आता है। तो इन सब चीजों को सही करने के लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या है, आप अपने घर का वास्तु परीक्षण करवाएं, वास्तु के अनुसार अपने घर की चीजों को सही करें। नंबर 2, अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाएं। नंबर 3, अपना ओरा स्कैनिंग करवाएं कि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके संग थोड़ी जुड़ गई। नंबर 4, क्या बोलते हैं कि अगर आप लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो जिस ग्रह के माध्यम से बीमारी है, तो उसकी शांति करवाएं। नंबर 5, आप अपने घर के पितरों को सदगति प्रदान करवाएं, कोशिश करें उनका तर्पण, मार्जन, जो भी चीज है जो आपकी कुंडली के अनुसार निकल के आती है। और उसके बाद लास्ट में क्या है कि अपने कुलदेवी देवता और इष्ट आराध्य की आप 5 घंटे पूजा मत करिए, रोज पूजा मत करिए, लेकिन जब भी करिए 10 मिनट करिए, पूरी श्रद्धा भाव से, विश्वास से और विधि के अनुसार करिएगा। इन सब चीजों को करने के बाद यकीन मानिएगा, अगर आप देखेंगे कि आपको एक बहुत बड़ा
राहत मिलेगी, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपके कष्ट दूर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक को लेके, कर्ज को लेके, कि व्यक्ति के संग कर्ज क्यों होता है और कर्ज उतारने के लिए उसको क्या करना चाहिए। कलेश नंबर 2 की बात करेंगे, आज बात करी बीमारी की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर व्यक्ति के संग में अगर लंबी बीमारी जुड़ गई है, लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा अपने अनुभव की, बीमारी जुड़ गई है और उसको कोई भी प्रयोग, ठीक है, कोई भी प्रयोग, कोई भी साधना, ठीक, कोई भी दवा अगर सूटेबल नहीं कर रही है, तो माँ बगलामुखी पंच परमेश्वरी की किसी एक स्वरूप की साधना करना चाहिए, जिसमें माता बगलामुखी आपकी कुंडली के अनुसार निकल के आती है, उनकी साधना कीजिएगा, या माता महाकाली, तीसरे नंबर पे माता मातंगी, ठीक है, चौथे नंबर पे माँ विंध्यवासिनी, पांचवें नंबर पे कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी माता। ये पंच परमेश्वरी अगर आपकी कुंडली के अनुसार कोई भी एक देवी निकल के आती है, माँ निकल के आती है, अगर उनकी आप साधना करते हैं तो बीमारी खत्म होएगी होएगी। लेकिन वास्तु, कुंडली अध्ययन, ओरा स्कैनिंग, ठीक है, और घर के कुल देवी देवता, पितृ, ठीक है, और साधना, अगर आप ये करते हैं, दिनचर्या को सही करते हैं, तो बीमारी से आप बच जाएंगे। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी पंच परमेश्वरी की सदा आप पे आशीर्वाद बना रहे। जो लोग बीमार हैं, जो लोग लंबी बीमारी से घिरे हुए हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में माँ भगवती के आशीर्वाद से अगर वो सही होते हैं, उपाय करने के एस्ट्रो एसएस बघेल के चैनल पे आने के बाद में अगर उनको जो रेमेडीज मिलती है उनके अनुसार वो करने का सही होते हैं, तो आपको भी भगवान मृत्युंजय भैरव की, बाबा महाकाल की जरूर कृपा मिलेगी, माँ भगवती के संग में।